कहानी की शुरुआत में हम सोल्जर एडवर्ड ब्रोकमैन को देखते हैं। इनका कैंप हमफ्रीज प्योंगटेक दक्षिण कोरिया में स्थित है। सोल्जर फॉक्स ब्रोकमैन को कहता है, कोरिया के बॉर्डर के पास हमारा एक जीपीआर सिस्टम लगा हुआ था जिसमें कुछ खराबी आ गई है। अब तुम्हें अपने साथियों के साथ जाकर उस जीपीआर को ठीक करना होगा। फिर हम देखते हैं ब्रोकमैन और उसके साथी हेलीकॉप्टर में बैठकर उस जीपीआर को ठीक करने के लिए जा रहे होते हैं। वहां पहुंचकर वह जीपीआर को ठीक करने लगते हैं। ब्रोकमैन देखता है जीपीआर में लगी हुई वायर टूट चुकी है। इसी कारण जीपीआर काम नहीं कर रहा था। तेज तूफान आने वाला था, इसलिए पायलट वहां से जल्दी निकलने के लिए कहता है। फिर ब्रोकमैन और उसके साथी वहां से जाने लगते हैं। तेज तूफान की वजह से उनका हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल होने से क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर में टोटल 9 सोल्जर्स मौजूद थे। उनमें से एक सोल्जर की टांग टूट चुकी थी और कैप्टन मिलर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। वह हेडक्वार्टर से संपर्क करते हैं और मदद मांगते हैं, पर वह बोलते हैं, तुम सभी नॉर्थ कोरिया में फंसे हो और हम वहां कोई मदद नहीं भेज सकते हैं। तुम्हें किसी तरह बॉर्डर तक आना होगा और वहीं पर हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। मिलर वहां पर बुरी तरह से फंस चुके थे और अब उनका बचना मुश्किल था। वह ब्रोकमैन को एक गन देते हैं और उससे कहते हैं, मुझे एक ग्रेनेड दो और तुम सभी किसी तरह बॉर्डर तक पहुंचो। मेरा बचना अब मुश्किल है, तो तुम्हें ही अब सभी को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना होगा। अब ब्रोकमैन और उसके साथी मिलर को वहीं छोड़कर बॉर्डर की ओर जाने लगते हैं। वह जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे उन्हें कुछ कोरिया के सोल्जर्स मिलते हैं जो कि क्रैश हुए हेलीकॉप्टर की ओर जा रहे थे। ब्रोकमैन और उसके साथी जल्दी से छुप जाते हैं, पर उनके साथ जो जोश नाम का व्यक्ति था वह खुद को उनके हवाले करने जा रहा था। यहाँ ब्रायन अकमैन और इसके साथी उसे देख रहे थे। उन्हें जोश पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। अगर वो कुछ बोलते तो कोरिया के सोल्जर्स को उनका पता लग सकता था। यहाँ कैप्टन मिलर ग्रेनेड को ब्लास्ट कर देते हैं और कुछ कोरियन सोल्जर्स वहीं मारे जाते हैं और बाकी सोल्जर्स जल्दी से अपने साथियों की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर ब्रोकमैन और उसके साथी जल्दी से जोश के पास जाते हैं और उससे कहने लगते हैं, अगर तुम ये सोच रहे हो कि खुद को उनके हवाले कर देने से तुम बच जाओगे तो तुम गलत हो। यहाँ पर कानून बहुत सख्त है, वो तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। अगर उन्हें पता चला कि हम दूसरे देश से हैं तो वो हमें यहाँ से जिंदा बचकर भागने नहीं देंगे, इसलिए हमें छुप करके ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। यह कहकर वह सभी वहाँ से जाने लगते हैं। पास में ही उन्हें एक लकड़ी का पुराना घर मिलता है। ब्रोकमैन कहता है, आज रात हमें इसी घर में रुकना होगा। इसके बाद हम आगे का प्लान बनाएंगे कि हमें क्या करना है। सभी सोल्जर्स घर के अंदर पहुँचते हैं और अपने जख्मी साथी को देखते हैं। सोल्जर सेल्वी चीफ का चेकअप कर रही होती है, पर तभी वह अपना दम तोड़ देता है। अचानक से वहां पर एक कोरियन व्यक्ति आ जाता है और अपनी बंदूक को ब्रोकमैन के साथियों की ओर किए हुए बहुत कुछ बड़बड़ाने लगता है। ब्रोकमैन और उनके साथियों को उस कोरियन व्यक्ति की भाषा समझ नहीं आ रही थी, पर ब्रोकमैन समझदारी से काम लेता है और उस कोरियन व्यक्ति को शांत कर देता है। ब्रोकमैन उससे कहता है, हम केवल आज रात तक ही यहाँ रुकेंगे और हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। फिर रात होते ही वह सभी बारी बारी पहरा दे रहे होते हैं। ब्रोकमैन वहाँ पर आता है और अपने साथी को आराम करने के लिए कहता है और खुद पहरा दे रहा होता है। कुछ देर बाद ब्रोकमैन को नींद आ जाती है। फिर हम देखते हैं दिन हो चुका है और कोरियन सोल्जर्स उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ब्रोकमैन और उसके कुछ साथी जल्दी से भागकर जंगल की तरफ जाते हैं, पर सेल्वी नाम की एक सोल्जर वहीं घर के अंदर फंस जाती है। पर वह कोरियन व्यक्ति सेल्वी को अपनी बेटी के साथ छुपा देते हैं। वह कोरियन सोल्जर्स वहां पहुंचकर ब्रोकमैन के एक मरे हुए साथी को देखते हैं और इस वजह से वह उन कोरियन पति पत्नी को भी मार देते हैं। अब वह कोरियन सोल्जर्स घर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ सेल्वी बच्ची के साथ नीचे छुपी हुई थी। सोल्जर लकड़ी के तख्ते को उठाता है और सेल्वी उसे गोली मार देती है और सेल्वी के साथी भी वहां पहुंच जाते हैं और सारे कोरियन सोल्जर्स को मार गिराते हैं। फिर वह सभी एक पुराने ट्रक को लेकर वहां से जाने लगते हैं। कुछ देर सड़क पर चलने के दौरान उनके पीछे फिर से कोरियन सोल्जर्स की एक गाड़ी आ जाती है और वह फिर से ब्रोकमैन और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। इस दौरान जोश को गोली लग जाती है और वह भी मारा जाता है। फिर ब्रोकमैन और उसके साथी अब जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे थे। ब्रोकमैन अपने लैपटॉप को ओपन करके देखता है। उसे पता चलता है यहाँ एक सुरंग है जो सीधे बॉर्डर तक जा रही है। हमें उस सुरंग को ढूंढना होगा। फिर सभी मिलकर उस सुरंग को ढूंढने लगते हैं। किसी तरह वह सुरंग को ढूंढ लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। आगे उन्हें कुछ कोरियन सोल्जर्स खड़े मिलते हैं और वह ब्रोकमैन और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। ब्रोकमैन को गोली लग जाती है और वह वहीं पर गिर जाता है। कोरियन सोल्जर्स ब्रोकमैन को मारने ही वाले थे, पर तभी अचानक से वहां पर ब्रोकमैन के दूसरे साथी आ जाते हैं और ब्रोकमैन को बचा लेते हैं। अब हम देखते हैं ब्रोकमैन और उसके सभी साथी वहां से जा रहे होते हैं और यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।